सियासी मंजरनामे से आपको खबर दें, बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं को 24 नवंबर के एहतजाज में पूरी कुव्वत से शिरकत के सख्त अहकामात जारी कर दिए। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में अरकान असम्बली से मुलाकात में उन्होंने 10-10 हज़ार अफराद साथ ना लाने वाले अरकान को सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि कारकुन अहलिया या बहनों की कॉल पर नहीं, सिर्फ बानी की कॉल पर ही निकलेंगे। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने भी PTI के एहतजाज की कॉल को मिस कॉल करार दे दिया। बानी PTI के अहकामात पर तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को सख्त एहतजाज का फैसला। पेशावर में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत इजलास में मरकजी क़यादत के साथ बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने भी शिरकत की। एहतजाज की हिकमत अमली तय की गई। बुशरा बीबी ने बानी PTI के अहकामात और हिदायत से इजलास को आगाह किया। बुशरा बीबी ने PTI रहनुमाओं से खिताब में अराकीन को अपने अपने हलकों से 10-10 हज़ार वोटर साथ लाने और बतौर सबूत वीडियोस बनाने की हिदायत की। तंबीह की कि एहतजाज में शिरकत न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वाज़ेह कर दिया कि बानी की रिहाई के लिए भरपूर एहतजाज करना होगा। बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं से खिताब में बावर कराया कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वो सियासत में आना चाहती हैं। बानी PTI की एहलिया होने के नाते उनका पैगाम पहुँचाया है। बुशरा बीबी के पैगाम पर शेर अफजल मरवत ने खदशा जाहिर किया कि PTI का वर्कर अहलिया या बहनों की कॉल पर नहीं, बल्कि सिर्फ बानी PTI की कॉल पर ही निकलेगा। मेरा ख्याल नहीं है कि खान का वर्कर या PTI का वर्कर जो है वो खान के लिए खान की ज़ौजा या हमशीरा के कहने पे निकलेगा। मैं ये समझता हूँ कि PTI की क़यादत जिस दिन तमाम मुत्तफिक हो के कॉल दें और ये एश्योरेंस दे वर्कर को कि किसी भी सूरत में एहतजाज से जो है पहलुतई नहीं की जाएगी, वर्कर को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, तो मेरा ख्याल ये है कि पूरा पाकिस्तान पीछे होगा। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने PTI के एहतजाज की कॉल बड़ी गलती करार दे दी। दो टोक पैगाम दिया कि हुकूमत किसी प्रेशर में नहीं आएगी। मेरी ज़ाती नज़र में ये बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी जो है वो बिल्कुल इस मकसद के लिए इनकी तैयारी नहीं है। एक तो होता है ना कि तैयारी होती है और आदमी कामयाब नहीं होता, एक होता है कि नाकामी जो है ये बिल्कुल इनके चेहरों पे लिखी हुई है, इनको खुद मालूम है। लेकिन बानी PTI क्योंकि इस किस्म के फ़ैसले जो है वो यकतरफ़ा तौर पे करते हैं, तो इसलिए उन्होंने फैसला कर दिया। अब आगे से किसी की हिम्मत ही नहीं है कोई मशवरा दे सके। हुकूमत ने एहतजाज को ख़त्म कराने के लिए मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील ने पैगाम दिया कि हुकूमत की पहली तरजीह एहतजाजी कमेटी से मुज़ाकरात है, लेकिन अगर बात ना बनी तो फिर पहले से सख्त एक्शन होगा। हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि पहले खुश उसलूबी से मुज़ाकरात से मामलात को हल करे, एंड हमारी कोशिश होगी कि ये 24 नवंबर की कॉल दी है, ये एहतजाज की जो कॉल है, इसको ये कॉल ऑफ खुद ही कर दें, ताकि हमें किसी अगले स्टेप पे जाना ही ना पड़े। और अगर मुज़ाकरात की तरफ कोई बात नहीं बढ़ती और मुज़ाकरात नहीं होते इस एहतजाजी कमेटी के साथ हमारे हुकूमती लेवल पे, तो मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि इट विल बी इवन मोर ऑफ अ स्टर्न एक्शन अगेंस्ट देम। 13 नवंबर को अलीमा खान के जरिए बानी तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी है।